40 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3, ठीक है। तो 3 से काटा मैंने इसको 5 बार, 3 से काटा मैंने इसको 4 बार, 40 आपका आंसर आ जाएगा, 40 किलोमीटर। क्लियर हो गया क्या? सबको क्लियर हो गया? अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे सर? इसको डायरेक्ट करना है हमें। अभी तो आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिया, लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ, कंसेप्ट तो आपने बता दिया कि दोनों की जो अलग अलग कंडीशन के लिए डिस्टेंस निकाल दी और दोनों डिस्टेंस बराबर कर दी। भाई कल आपको मैंने क्या बताया था? कल अगर मैंने आपको बताया था कि दो डिस्टेंस, दो आपकी स्पीड है और उनके बीच में टाइम डिफरेंस दे रखा है, तो क्या होता है बताना? दूरी कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला बताया था कल मैंने? दो स्पीड आपको रखी है, उनके बीच में टाइम डिफरेंस दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था? याद भी नहीं होगा ना? टाइम कहाँ होता है यार? तो देखो x इंटू वाई और दोनों की स्पीड का अंतर और समय का अंतर का गुणा कर दो। यही बताया था ना? यही बताया होगा अगर आप कल देखे होंगे। जिसने कल नहीं देखा फिर वो तो फिर मैथ से ही बाहर है ना? समझ में आ गई? क्योंकि कल आए नहीं आप, पता नहीं क्यों। तो यहां तक क्लियर है? तो मैंने यही तो किया है माय डियर, यही तो मैंने किया है कि आपसे बोला जा रहा है कि स्पीड को 3 किलोमीटर बढ़ा दे। यानी कि एक बार तो आपने देखा x और x+3, उससे दूरी निकाल दी जब 40 मिनट का दे रखा था, और एक बार आपने स्पीड को कम कर दिया, इससे दूरी निकाल दी। तो दूरी तो सेम ही है ना? दूरी तो सेम है, इन दोनों को बराबर कर दो, x की वैल्यू निकाल लो। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है यहां पर। डायरेक्ट कैसे करते सर इस क्वेश्चन को? डायरेक्ट का तरीका बताओ। तो डायरेक्ट का तरीका क्या है? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना डायरेक्ट तरीके में। डायरेक्ट तरीके में ये करना है कि एक बार स्पीड को कितना बढ़ाया जा रहा था, एक बार स्पीड को कितना बढ़ाया जा रहा था, x+3। मान लीजिए उसकी स्पीड x थी, x+3 कितना घटाया जा रहा था, x-2। ठीक है? हाँ, ठीक है ना? ठीक है ना? अब यहां पर मेरी बात को सुनिए। यहां पर जो कंडीशन आ रही है, अगर मान के चलो ये T1 होता और ये T2 होता, तो जो इसका रेशो निकल कर आता ना, जो भी इसका रेशो निकल कर आता, वो कितना निकल कर आता? T1/2। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि डायरेक्ट ट्रिक कैसे बनता है। डायरेक्ट ट्रिक कैसे बनता है? क्या दोनों की दूरी इसी प्रकार आया था? क्या इसी प्रकार आया था? मैं आपसे ये कह दूं, अगर टाइम डिफरेंस यहां तो बराबर था, ठीक है, तो ये मैंने T1 मान लिया, क्या पता हमेशा बराबर ना हो तो क्या होगा। और यहाँ पर डिफरेंस है ही, x से x तो कट गया, तो x+3 का जो रेशो है और x-2 का जो रेशो है, क्योंकि एक बार आपका +3 हो रहा है, हाँ, एक बार आपका -2 हो रहा है, ठीक है। यहां पर आपके सामने कितना आ गया? जो आपका T1 है वो इधर आ जाएगा और 3 × T2 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 40 डेल्टा टी सेम था, इसलिए कट गया था, वरना नहीं कटता। समझ में आ रही है बात? तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है आपका। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिनको आ जाएगा वो क्वेश्चन को कर लेंगे, जिनको नहीं आएगा वो दोबारा विचार करने योग्य हो जाएंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई आदमी है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस तय करता है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर है ना? मैं आपसे कह रहा हूं कि वह अपनी गति को, वह स्पीड को, वह खुद की स्पीड को अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, वह अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो उसके 4 घंटे कम लगते हैं। अगर वह अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, ठीक है, घटा दे, तो 6 घंटे
ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बताइए क्या होगी, बताओ भाई क्या होगी, अब लगाओ दिमाग भाई, क्वेश्चन की लॉजिक को समझो। ये अलग अलग स्पीड है दोनों, मतलब स्पीड एक पहले थी उसकी, उसी से ही आप 6 बढ़ा रहे हो, उसी से ही आप 6 घटा रहे हो। आपकी डिस्टेंस कितनी होगी ये पूछी गई है। अरे डिस्टेंस पूछी गई है भाई, डिस्टेंस पूछी गई है। आप क्या निकाले हो 30, ये देखो पहले आप 30 आपने क्या निकाला है। वेरी गुड आरजू, दीपक बहुत बढ़िया, 720 बिल्कुल सही आंसर है सर्वेश, बहुत बढ़िया। तो भाई कौन क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ो यार, आपको ऐसे कोई रटना थोड़ी ना है। अब मुझे बताओ कि भाई मैं जानता हूं सर यहाँ 6 बढ़ा दिया और 6 घटा दिया, यानी कि x प्लस 6 और x माइनस 6, यहाँ कितना टाइम लग रहा है, यहाँ लग रहा था 4 घंटे और यहाँ लग रहा था 6 घंटे। और वो किसके बराबर होना चाहिए, वह आपका किसके बराबर होना चाहिए। भाई देखो सिंपल सा लॉजिक सर हमारे सामने इतना सा है कि भैया इन दोनों की जो अंतर है वो तो सेम ही है ना, तो वो तो सीधा सीधा बराबर हो जाएगा 3/2 के, यानी कि ये तो सीधा सीधा 1/1 के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना, होगा ना 1/1 के बराबर। क्यों होगा पता है ना, क्योंकि यहाँ जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6/6 वो तो बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ कितना हो गया, x प्लस 6 अपॉन x माइनस 6 बराबर 3/2। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, कितना आ रहा है 2x प्लस 12 बराबर 3x माइनस 18, x बराबर आ गया 30। ये x क्या आया है, तो आपके यहाँ से दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। x को क्या कहोगे बताओ, बताओ x क्या है, x उसकी ओरिजिनल स्पीड है, x उसकी ओरिजिनल स्पीड है, जिससे आप 6 बढ़ा रहे हो, जिससे आप 6 घटा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल स्पीड। अगर डिस्टेंस निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, अगर 30 आपकी ओरिजिनल स्पीड है तो यहां से 6 बढ़ा देंगे, तो 30 गुणा 6 36, अंतर 6 का आ रहा है और टाइम लग रहा है 4 घंटे कम। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 720 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मुझे बता दो, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हैं, एक एक चीज समझा रहा हूं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, जैसे कि मान के चलो मैंने आपके एक खंबा लगा दिया यहाँ पर, पोल, ठीक है, पोल लगा लो, पेड़ लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी, दो पोलों के बीच की दूरी x है, दो पोलों के बीच की दूरी x है, मैंने बोल दिया दो पोलों के बीच की दूरी x है, और मैंने यहाँ पर कितने पोल लगाए हैं, n पोल लगाए हैं, कितने पोल लगाए हैं मैंने, n पोल लगाए हैं। तो दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ। कोई आदमी अगर तय दूरी तय करता है और x बराबर मैंने मान लिया 10 मीटर है, x बराबर मैंने मान लिया 10 मीटर है, और मेरे कितने पोल हैं, 40 पोल हैं, तो टोटल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, पोल को पार करने में तय की गई दूरी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो अगर आपके 40 पोल हैं तो आपकी जो 39 × 10 होगा 390। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आता है सर ऐसे कैसे हो जाता है, कोई कंसेप्ट है क्या, अरे बिल्कुल कंसेप्ट ही तो है, बिल्कुल कंसेप्ट ही तो है भाई, तभी तो बताया जा रहा है आपको। यानी कि यहाँ पर जो आपका 10 मीटर था वो दूरी थी इन दोनों पोलों के बीच में, अब ऐसे ऐसे आपके 40 पोल हैं, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जब दूरी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू एक्स, इसको दिमाग में रखो, ठीक है। ये होती है तय की गई दूरी। कोई भी आदमी अगर पोल को पार करता है, कोई भी ट्रेन अगर पोल को पार करती है, सर क्यों होती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करना। मैंने एक खंबा ये लगाया, मैंने एक खंबा ये लगाया, मैंने एक खंबा ये लगाया, अगर मैं तीनों खंबों को पार करूंगा तो जो दूरी का दो ही भाग तो आ रहा है, बोलो हाँ या ना, एक ये भाग आ रहा है और एक ये भाग आ रहा है। यहां मैं क्या बोलूंगा, n बराबर 3 लेने पर
तय की गई दूरी तो 2x है, बोलो हाँ या ना। n बराबर 3 लेने पर, 3 खंबे लगाने पर तय की गई दूरी तो 2x ही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो बीच वाला कवर करना होता है, तो जो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ पोल होंगे उनमें से एक माइनस कर देंगे, खत्म बात, पहले वाले को छोड़कर। क्लियर है, समझ में आ गई बात, सारी चीजें क्लियर हो गई। इसी वजह से हमारा ये फॉर्मूला बनता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं कि मान के चलो कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है या फिर कोई आदमी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जिसकी स्पीड मैं आपको दे देता हूं 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और क्या कर रही है, 40 पोल पार कर रही है, 41 ले लेते हैं, 41 पोल पार कर रही है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। 20 मीटर क्या है, बीच की दूरी है। ये बताइए कितने समय में पार करेगी, टाइम कितना लगेगा उसको पार करने में। तो टाइम कैसे निकालेंगे माय डियर, बहुत बढ़िया, मैं ये कहना चाहता हूं, तय की गई दूरी निकालो पहले। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, n-1 इंटू 20, यानी कि 40 इंटू 20, यानी कि 800 आपकी क्या हो गई, दूरी हो गई भाई। 800 मीटर में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप क्या करोगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, 18/5 से गुणा कर दोगे, इनटू समय आपको निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 से काटा, और ये काटा अपन ने कितनी बार, 200 बार, 100/9। ओ, 5/18 से गुणा होगा ना, मैंने गलती कर दी ना, मैंने गलती कर दी, 5/18 से गुणा होगा। अरे 5/18 से गुणा होता है, तुम अपनी मर्जी से चलाने लग गए क्या। तो क्या हम ये कह सकते हैं 800 मीटर 5/18 से गुणा होगा, और समय निकालना है। तो क्या कह सकते हैं भैया, 8 बार गया, टी आ जाएगा आपका 144 सेकेंड। क्लियर हो गया, 144 सेकेंड आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोई पोल पार करते हैं तो पोल n-1 लेना है। ठीक है ना, पोल तो 39 होगा सर, कोई बात नहीं यार, अब मर्जी है तुम्हारी, अब क्या करूं मैं तुमसे, जब कॉन्सेप्ट भी समझा दिया फिर भी तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी रहा है, तो क्या कर सकते हैं। पोल मैंने यहाँ 41 लिखा हुआ है ना डियर, 41 है, ये 41 है। चलो, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये होता है रिलेटिव स्पीड का। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, अगर कोई चीजें समान दिशा में चल रही हैं, यानी कि S1 और S2, तो उसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, अगर आपका S1 अगर S2 से बड़ा है तो S1 माइनस S2 हो जाएगी। अगर कोई दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी कि कोई ऐसे चल रहा है और एक ऐसे चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये अगर S1 है, ये अगर S2 है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2। ठीक है, और कोई अगर इंसान है इस तरह से भी चल रहा है, जैसे कि ये ऐसे और ये ऐसे, तो भी आपकी स्पीड क्या हो जाती है, S1 प्लस S2 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। इसको मैं S1 मान लूँ, इसको मैं S2 मान लूँ। ठीक है डियर, ये A है, ये B है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपकी रिलेटिव स्पीड का। अब यहाँ से क्या फायदा होने वाला है सर, फायदा बहुत है, क्यों नहीं है फायदा। अब अगर मान के चलिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान के चलिए यहाँ पर और यहाँ पर कोई दो चीजें हैं, A और B है, कोई भी दो चीजें हैं A और B हैं, ट्रेन मान लीजिए, आदमी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मैंने बोला इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, इन दोनों के बीच की दूरी तो निश्चित ही होगी ना, बोलो हाँ या ना। इन दोनों के बीच की दूरी आपकी क्या होने वाली है, निश्चित होने वाली है।
डी एक निश्चित दूरी हो जाएगी। तो आपका एक समय निकलता है, आपका एक टाइम निकलता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, तो एक टाइम जहां पर वो दोनों मिलेंगे, एक टाइम जहां पर वो दोनों मिलेंगे, वो कौन सा समय कहलाएगा आपका? मान के चलो यहां मिले, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मिलने का समय कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? मीटिंग टाइम कहलाएगा, दोनों के मिलने का समय। अब आप लोग मुझे खुद बता दो कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि x, मान के चलो t समय बाद मिले हैं, तो t समय तक x द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगी बताओ? t समय तक x द्वारा तय की गई दूरी xt, t समय तक y द्वारा तय की गई दूरी yt, और यही तो टोटल दूरी d के बराबर है। बोलो हाँ या ना? भाई वो वहां से चलेगा, अब कहीं तो मिलेंगे। अब चाहे वो यहां मिले, चाहे वो यहां पर मिले, चाहे वो यहां पर मिले, कहीं भी मिले, लेकिन दोनों के द्वारा t समय में तय की गई दूरी का जो योग होगा वह यही होने वाला है। यानी कि जो आपका मिलने का समय है t, वो कितना निकल जाएगा? d अपॉन x प्लस वाई। ये कौन सा समय है? आपका मीटिंग टाइम है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ जाएं या एक दूसरे के साथ भी चलेंगे तो भी मीटिंग टाइम आप निकाल सकते हो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो, ये कब लगता है? ये तभी लगेगा जब यहां से चलने वाले का सेम टाइम पर चले, यहां से चलने वाले सेम टाइम पर चले। यानी कि जो दोनों का चलने का समय है ना, वह इक्वल होना चाहिए। ये 8 बजे चल रहा है तो वह भी 8 बजे चले, वो 6 बजे चल रहा है तो वह भी 6 बजे चले, तभी पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? नहीं है तो टाइम को सेम करेंगे हम। ठीक है ना? चलिए, अलग हो जब, मैंने बोला ना अलग हो तो सेम करेंगे। अब बोलेंगे कैसे करेंगे? अब वो जब क्वेश्चन आएगा तब पता लग जाएगा अपने आप, है ना? अब इतना सारा कचरा एक साथ डालने की जरूरत क्या है? समझ में आ रही है बात? तो अभी उतना ही सोचा करो जितना सोचने के लिए कहा जाए। क्योंकि ऐसे हुआ तो सर, अभी एक स्टूडेंट बोल रहा था, सर दूरी समान ही नहीं हुई तो। अरे दूरी समान नहीं होगी तो कंसेप्ट कैसे बनेगा? चलिए, ये मैंने बोल दिया, ये x है और ये y है। x आपका y से ज्यादा है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि y को अगर मैंने चला दिया तो x और y की जो मतलब कितनी दूरी पर जाकर, मतलब कितनी दूरी पर, अगर मान के चलो t है, कोई d दूरी तय कर रहे हैं आपस में ये, तो ये चोर पुलिस वाला जो खेल है ना, चोर पुलिस वाला, वो उसी पे डिपेंड करता है। इसलिए हमारा क्या कहा जाता है, चोर पुलिस वाले में एक ही जगह नहीं होते ये लोग। हालांकि समय सेम होता है, लेकिन हाँ, ठीक है ना? तो चोर वाले में क्या कह रहे हैं, हाँ, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वरना नहीं, वरना तो काम ही नहीं चलेगा। जैसे कि मैं ये कह देना चाहता हूं कि अगर आपके सामने ये थीफ है, अगर आपके सामने ये पुलिस है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं दूरी होगी। होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिना दूरी के काम ही नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कोई भी निश्चित दूरी आपके सामने होने वाली है, और ये अगर चोर की स्पीड x है और थीप की स्पीड y है, अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है, अगर चोर पुलिस को पकड़ना चाहती है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं निश्चित तौर पर x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए, वरना पकड़ ही नहीं पाएगी। ऑब्वियसली कॉमन छोटी छोटी चीजें हैं बस। निश्चित तौर पर x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए। यानी कि आपका ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। अगर सेम डायरेक्शन में और मुझे मीटिंग टाइम निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा? समान समय पर दोनों भाग रहे हैं, याद रखना, तभी रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो सर अगर इन दोनों के बीच में दूरी d है, तो मैं कहूंगा d हो जाएगी और हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि मिलने का समय। ये क्या है? मिलने का समय।
तो अगर आपसे ये बोला जाए कि चोर को कहां पकड़ा गया, चोर यहां दबोचा गया मान के चलो पुलिस के द्वारा, तो क्या हम ये कह सकते हैं वह दूरी क्या निकलेगी? अगर मैं डी डैश निकालना चाहूं तो जो टी समय में चोर द्वारा तय की गई दूरी है वही दूरी होगी यहां से लेके यहां तक। और पुलिस कितनी दूरी तय करेगी? डी प्लस डी डैश। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रही है बात? तो चोर डी डैश कवर करेगा और वो पुलिस कितनी करेगी? डी प्लस डी डैश। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई साहब डी प्लस डी डैश दूरी को एक्स स्पीड द्वारा तय करने में जो समय लगेगा वह डी डैश दूरी को वाई स्पीड द्वारा तय करने में समय के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? कॉन्सेप्ट है ये, सारी चीज कॉन्सेप्ट के बराबर है। सारे क्वेश्चन बनते हैं इन पे, एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन रहा है। समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? मैंने जो किया है वो चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को? होना ही है ना? क्यों होगा बताओ? क्योंकि भाई साहब आपने बोला है सर कि जो ये समय है ये वही तो समय है जिस समय में ये यहां पर आ गया और पुलिस यहां से यहां आ गई। बोलो हाँ या ना? तो टाइम तो बराबर है ना? और टाइम बराबर है तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे चोर पुलिस वाली बातें भी क्लियर हो गई आप लोगों की? समझ में? जिस जिस टाइम में बीच का, हाँ समझ में आ गई चीज? चलिए आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, ये ए भाई साहब है, ये बी भाई साहब है। चोर का भी डी प्लस डी डैश होगा ना? अरे क्यों होगा? क्यों होगा भाई? चोर का डी प्लस डी डैश क्या होगा? चोर तो ये खड़ा और यहां पकड़ा गया है, तो यही तो होगा डी डैश ही। बुद्धि नहीं लगाते हो यार, फिर कहते हो सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जब बोल दिया गया है कि चोर का डी डैश होगा, लेकिन नहीं, अब तुम डी प्लस डी डैश खामोखा ही कर रहे हो। भाई पुलिस यहां खड़ी है, पुलिस यहां से भाग के आ रही है, चोर चोर तो डी डैश ही चला है ना वाई स्पीड से। तुम समझते ही नहीं हो, कॉमन सेंस ही नहीं लगाते हो भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? कहां गया कॉमन सेंस? सर एक्स माइनस वाई का एक बार कंसेप्ट बता दीजिए। ये एक्स माइनस वाई क्या है? ये क्या है? एक्स माइनस वाई रिलेटिव स्पीड है। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है बताओ मेरे को? अब बोलो कंसेप्ट बता दीजिए भाई। दो ऑब्जेक्ट जब समान दिशा में चलते हैं तो यहां बढ़िया तरीके से देखो ना लिखाया हुआ है, ये कंसेप्ट ही बताया हुआ है मेरे द्वारा। कुछ भी मतलब ऐसे मत करो यार, पढ़ाई करो, है ना? सारी चीज बता, बिना बताए कैसे बता दूंगा मैं कंसेप्ट आपको, है ना? चलिए अब देखो, ये ए है ये बी है। मैंने ये कहा कि ये भाई टी समय पर मिल गया। टी आपका क्या है? मीटिंग टाइम है। मैंने ये कह दिया आपसे कि इसकी स्पीड कितनी है? एस ए। इसकी स्पीड कितनी है? एस बी। अगर ये यहां पर मिलते हैं, अगर ये यहां पर मिलते हैं तो आप लोग मुझे बताओ, मैं ये कहना का चाह रहा हूं आप लोगों से कि एस बी द्वारा मिलने के बाद में ए तक पहुंचने में तय किया गया समय है टीबी, और एस ए का मिलने के बाद में बी तक पहुंचने का समय है टी ए। ये टीबी और टी ए क्या है? समझ में आ रहा है क्या? ये टीबी और टी ए क्या है? ये वह टाइम है जब दोनों मिलते हैं और वह टीबी समय में वहां पहुंच रहा है और वह टी ए समय में बी पर पहुंच रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? कौन कौन से टाइम लिए गए हैं? आफ्टर मीटिंग टाइम है। वेरी गुड, क्लियर है? आफ्टर मीटिंग टाइम है। अब पूरे दिमाग का यूज करना है आपको, बिना दिमाग का यूज करे नहीं होगा। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं एस ए ऐसे जाएगा और एस बी ऐसे जाएगा? इस समय, इस वाली मीटिंग टाइम की स्थिति में जब दोनों मिल लिए होंगे
तो ये इधर जाएगा, ऐसे इधर जाएगा, वो बी की तरफ जाएगा, वो ऐसे जाएगा। ठीक है भाई, अब आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, देखो विजय बोल दिया, विजय क्या होगा, विजय क्या हो जाएगा बताना, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कुछ भी कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो, लेकिन अपनी गणित चल रही है अपने हिसाब से, समझो पहले जो सामने लिखा हुआ है, फिर मत क्या ना कि सर रिपीट 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 रिपीट। देखो चुपचाप देखो, मैं बता रहा हूँ, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एस ए को टी ए समय में जितनी दूरी तय की गई है, कितनी तय की गई होगी बताओ, एस ए द्वारा टी ए समय में तय की गई दूरी यही होगी, एस ए द्वारा टी ए समय में तय की गई दूरी यही होगी। क्या मैं बराबर कर सकता हूं एस बी द्वारा टी समय में तय की गई दूरी के, जितने समय में एस बी यहां से चलकर यहां आया था, वो टाइम कितना लगा था, टी तो लगा था मीटिंग टाइम, बोलो हाँ या ना, टी लगा था ना मीटिंग टाइम। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना, चलिए, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एस बी द्वारा टी समय में तय की गई दूरी एस ए द्वारा टी ए समय में तय की गई दूरी के बराबर ही तो होगा, बोलो हाँ या ना। चीजें क्लियर, क्लियर हो गए यहां पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एस बी द्वारा टी बी समय में तय की गई दूरी, एस बी द्वारा टी बी समय में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, एस ए द्वारा टी समय में तय की गई दूरी के बराबर होगी। दोनों का अगर आप डिवाइड कर देते हो तो टी से टी कट गया, तो कितना निकल कर आ रहा है, एस ए अपॉन एस बी इंटू टी ए अपॉन टी बी बराबर आ गया एस बी अपॉन एस ए। तो यहां से निकल कर आ रहा है एस ए एस बी का होल स्क्वायर बराबर आता है, माफ कीजिए, टी बी अपॉन टी ए। और अगर हम डायरेक्टली निकालना चाहें दोनों का रेशो, तो एस ए अपॉन एस बी बराबर होता है अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। तो अब दोबारा मत पूछना कि सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्यों लगाते हैं, ये जो टी बी और टी ए है, ये कौन सा समय है, आफ्टर मीटिंग टाइम है, आफ्टर मीटिंग टाइम। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्लियर है, समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं सर, एस बी द्वारा टी बी समय में तय की गई दूरी एस ए द्वारा टी ए समय में तय की गई दूरी ही डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब आप यहां से मीटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं, जब आपके पास एस ए टी ए आ जाएगा तो एस बी का डिवाइड कर दो तो आपका टी भी निकल कर आ जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं, इनमें से आप कोई भी प्रश्न को कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इन पे बनते हैं। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर रहे हैं और हर कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन क्या शीट दी है, पूरी चिंता मत करो, खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट समझना जरूरी है। मीटिंग टाइम कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा मीटिंग टाइम बताओ, ये इक्वेशन पड़ी तो है आपके सामने यार, जब आप एस ए निकाल लोगे टी ए निकाल लोगे, एस बी पता है तो टी नहीं निकलेगा क्या, बोलो, चलो अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है सारे, पढ़ाई करो बस अच्छे से, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, अपने आप, मैं बता रहा हूं ना, कोई भी चीज कठिन थोड़ी ना है, और ना कठिन होने भी नहीं देंगे, ठीक है। हाँ देखो मैं बताता हूँ ना, जो बताओ नोट्स कौन कौन बनाता है आप लोगों में से, नोट्स डेली नोट्स कौन कौन बना रहा है, मैं, ठीक है। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं ना, उनको तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो उन नोट्स को आप रिवाइज किया करो, डेली रिवाइज किया करो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें भी तो पढ़ाने वाला हूँ, नहीं नहीं, ठीक है, चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक व्यक्ति है, पैदल चलता है। एक व्यक्ति है, पैदल चलकर जाने और घुड़सवारी, पैदल चलकर जाता है और घुड़सवारी से जाता है। किसी निश्चित दूरी पर जाता है, यानी कि मान के चलो उसको यहां से यहां तक जाना है, ए से बी तक जाना है। पैदल चलकर जाएगा और घुड़सवारी से जाएगा। तो पैदल चलकर जाता है और घुड़सवारी द्वारा वापस आता है। इससे तो जा रहा है और इससे आ रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम कितना लग रहा है बता देता हूं मैं। टोटल टाइम आपका लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि अगर वह दोनों तरफ पैदल चल के जा रहा है, यानी कि ए से बी तक वो पैदल ही जा रहा है, पैदल ही जा रहा है और पैदल ही आ रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे 20 मिनट। ठीक है। तो अब लोग आप मुझे बताइए कि घुड़सवारी से जाने और आने में कितना समय लगेगा? घुड़सवारी से जब जाओगे आओगे तो कितना टोटल समय लगेगा? ये कंसेप्ट होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, कई दफा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं। ठीक है, बताइए भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन्होंने आंसर निकाला है बहुत अच्छा आंसर निकाला है, यानी कि सही आंसर निकाला है। पता नहीं बहुत सारों को। दिमाग कौन लगाएगा? दिमाग कौन लगाएगा भाई? इस समय दिमाग आपको लगाना चाहिए। इसमें कठिन नहीं है क्वेश्चन, है ना? कठिन बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग लगाना सीखो। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर आप पैदल जा रहे हो घुड़सवारी से जा रहे हो, टोटल टाइम आपको ये लग रहा है। अगर आप दोनों टाइम पैदल जा रहे हो तो 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। तो एक तरफ का कितना लगेगा? वन साइड पैदल जाने में कितना लगेगा? 4 घंटे 10 मिनट। तो अगर मैं ये कह दूं 4 घंटे 10 मिनट मेरे को एक साइड के लगते हैं पैदल जाने में, तो अगर ये मैं घटा दूं 4 घंटे 10 मिनट, तो 20 मिनट मेरे को आने में लग रहे होंगे घुड़सवारी से। तो 20 मिनट आने में लगेंगे तो 20 मिनट जाने में लगेंगे, तो टोटल आने जाने में कितना लग जाएगा? 40 मिनट। बहुत टफ था, बहुत टफ कंसेप्ट था क्या? छोटा सा कंसेप्ट है। वहां पैदल और घुड़सवारी का दे रखा है टाइम, ठीक है। वहां पैदल के दोनों तरफ का दे रखा है, तो एक तरफ का निकाल लो, उसमें से घटा दो, घुड़सवारी का बचेगा, घुड़सवारी का डबल कर दो। क्लियर है भाई? चलिए, क्लियर हो गया सबको? क्लियर है ना? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। दो बंदूकें हैं, यानी कि दो गन हैं। दो गन एक ही स्थान से 16 मिनट के डिफरेंस पर चलाई गई। ठीक है, बंदूक की बुलेट, ठीक है ना, दो गन है जिसमें बुलेट है, एक ही स्थान पर 16 मिनट के डिफरेंस पर चलाई गई। और क्या होता है, लेकिन एक व्यक्ति है ना जो, लेकिन एक व्यक्ति ने उसी स्थान की ओर आ रही ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक है, मैं इंग्लिश, रुक जाओ पेशेंस, बोल लो। क्वेश्चन पूरा होने नहीं देते उससे पहले, मतलब तुम बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, है ना?
बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो अचानक से ही। सब्र ही नहीं रहता। पहले क्वेश्चन, ये नहीं क्वेश्चन को समझ लें, पहले कंसेप्ट को समझ लें। नहीं, बोलना जरूर है लेकिन। चलिए, तो एक व्यक्ति उसी स्थान की ओर आ रही ट्रेन में बैठा हुआ है को 15 मिनट के बाद सुनाई देती है। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझना। अब मैंने बोला जो ध्वनि है ना, ध्वनि की चाल, हाँ, 300 मीटर पर सेकंड है। तो ट्रेन की बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरी बात को सुनिएगा, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, वरना क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है? अच्छा, 320। अब मैंने 300 लिख दिया तो क्या हो गया भाई कृष्णा? हाँ, चलिए, 300 लिख दिया तो क्या हो गया? दिक्कत हो गई क्या? और एक लिख रहा है सिर्फ कुछ लोगों को समझाते हैं। वो कुछ लोग कौन है? मतलब मैं ये चुन के समझाता हूँ कि भाई इसको तो समझ में आ जाएगा, इसके नहीं आएगा, इसके आ जाएगा, इसके नहीं आएगा। शशांक, क्या बोलते हो तुम? मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, मतलब मैंने यहाँ चुन रखा है कि भाई इसको समझाना है, इसको नहीं समझाना है। सबको समझाते हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये साइकोलॉजी चलती है तो तुम्हारे तो कभी समझ में ही नहीं आने वाला। जिस इंसान के दिमाग में ऐसी साइकोलॉजी चलती है कि ये टीचर कुछ को समझाता है, कुछ को नहीं समझाता, मैं तो सबको सेम कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। मतलब शर्म करो यार। मतलब दिल खराब, दिल तोड़ दिया तुमने। अब क्या है, मतलब बताओ अब क्या होगा फिर ये बोलने से? अब खुश हो गए? खुश हो गए आप शशांक बोल के? ऐसे स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं मैं, बताओ ये कैसे पढ़ सकते हैं? ऐसा करो शशांक, अब मेरे से मत पढ़ना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, अब मत पढ़ना यार। अब भाई अभी कहते हैं कि सर रेलवे में, मतलब ये सही है तुम कुछ भी बोलो तुम लोग, है ना? फिर माफ कर दो ना सर, इग्नोर करो ना सर, ये करो ना वो करो ना, तुम कुछ भी बोलोगे क्या? हद कर रहे हो यार तुम लोग। गलत बात है। अब ठीक है भाई, जो स्टूडेंट पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे, बाकी तो देखो टाइम पास करने मत आओ। सच बता रहा हूं, क्योंकि जिनको समझ में आता है वही समझें सच में। ठीक है ना? चलिए, दो गन है, एक ही स्थान पर 16 मिनट के डिफरेंस पर चलाई गई हैं। ठीक है ना? लेकिन एक व्यक्ति ने उसी स्थान की ओर आ रही ट्रेन में बैठा हुआ, उसी स्थान में ट्रेन में बैठा हुआ है, को 15 मिनट के बाद सुनाई देती है। अब ध्वनि की चाल 300 है, तो ट्रेन की स्पीड बताइए। यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं ना कि भाई एक टाइम डिफरेंस है, यानी कि एक बुलेट जो चलाई गई है गन से जो एक बुलेट चलाई गई है और जो दूसरी बुलेट चलाई गई है, दोनों के बीच में, यानी कि ये फर्स्ट बुलेट है और ये सेकंड बुलेट है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वह 16 मिनट का है। टाइम डिफरेंस 16 मिनट के बाद वो चलाई गई है। ठीक है ना? 16 मिनट के बाद वो दागी गई है। ठीक है ना? अब 16 मिनट के बाद दागी गई है। अब कोई आदमी ट्रेन में बैठ के इन्हीं की तरफ आ रहा है, जहां से दागी गई ट्रेन में बैठा हुआ है और इन्हीं की तरफ निकल कर आ रहा है, यहां बैठा हुआ है। अब उसको कब सुनाई देती है?
15 मिनट में, 15 मिनट में सुनाई देती है। ठीक है, ठीक है ना, 15 मिनट में सुनाई देती है। क्लियर है। अब ये देखो विजय ओवर एक्साइटेड है, इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ लो पहले भाई। मतलब कुछ कुछ लोग दो चार चीजें पढ़ के आ जा रहे हैं, फिर उसके बाद बस ये आएगा, ऐसे लगा लो फॉर्मूला, कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो तुम लोग, है ना। चलिए, तो यहां तक आपके सामने ये है कि 15 मिनट में आपकी क्या आ रही है, ट्रेन इधर की तरफ आ रही है, और 16 मिनट में ये हो रहा है। अब ये बताओ, अब जो ध्वनि है, साउंड है, साउंड ने टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 मिनट का आ रहा है ना, बोलो हाँ या ना। 1 मिनट में, कंसेप्ट समझना, साउंड ने है ना, साउंड ने 1 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, यानी कि साउंड द्वारा 1 मिनट में कवर्ड डिस्टेंस 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। साउंड की 1 मिनट में तय की गई दूरी 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। यही कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। मेरी बात को सुन लो, दोबारा से बोलना चाह रहा हूं कि भाई देखो, गोलियां चलाई गई 16 मिनट के गैप में, और उस बंदे को सुनाई गई कब, 15 मिनट में। 15 मिनट की बात सुनाई देती आया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15 मिनट तक, भाई साउंड को आने में कितना लगा, साउंड को 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट में आ गया, साउंड के द्वारा तय की गई दूरी एक मिनट में, और वो ट्रेन 15 मिनट में जो दूरी तय करेगा वो बराबर हो जाएगी। साउंड तेज है ना, साउंड तेज है ना, बस हो गया काम। तो साउंड 1 मिनट में जो दूरी ट्रेवल करेगी ना, उतनी ट्रेन 15 मिनट में कर लेगी, दोनों को बराबर कर दो, काम खत्म हो जाता है। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ। तो हम ये कहेंगे सर, ट्रेन की अगर हमें स्पीड निकालनी है, 15 मिनट लग रहा है इसको समय, और ध्वनि की चाल कितनी है, साउंड की स्पीड और टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस क्या है, 16 मिनट और 15 मिनट का। तो बस ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, ट्रेन स्पीड, ये कितना हो जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड आ रहा था ना, मैंने 300 माना था ना, और यहाँ 1 मिनट आ रहा है, और यहाँ 15 मिनट, कितना हो गया, 20 आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। अब अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 18/5 से आप गुणा कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी मैंने बताया आपको, 5 18 होता है, तो 20 का कितना हो जाएगा, 72। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। कभी भी अब गोली वाले क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होंगे, अब आपसे गोली वाले क्वेश्चन अब जिंदगी में गलत नहीं होंगे। बस कुल मिलाकर ये करना है कि भाई जो ट्रेन के अंदर आदमी बैठा है वो 15 मिनट में सुन रहा है, तो 15 मिनट में आवाज उसके पास आई है, तो 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, 1 मिनट में गोली आ गई, तो 1 मिनट में तय की गई साउंड के द्वारा, बस साउंड ही सुनाई दे रही है उसको। चलिए, तो साउंड आपको सुनाई दे रही है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने बोला कि भाई एक चोर है, एक चोर है यहां खड़ा हुआ है, थीफ इसको कहूंगा, चोर। अब मैं ये कह दूं ये पुलिस है, चोर कितना आगे खड़ा हुआ है पुलिस से, चोर कितना आगे खड़ा हुआ है, 250 मीटर आगे। ठीक है, चोर कितना आगे खड़ा हुआ है, 250 मीटर आगे पुलिस से खड़ा हुआ है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पुलिस की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और सॉरी,
पुलिस की रफ्तार है 30 मीटर पर सेकंड, ज्यादा होनी चाहिए ना, पुलिस पकड़ेगा तभी तो। और इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगी? बताओ, पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगी? अब देखो कंसेप्ट क्लियर होगा, बहुत सारा होगा। भाई देखो भाई साहब, पहले मीटिंग टाइम निकालो। तो 250 उनके बीच की दूरी है और रिलेटिव स्पीड आपका कितना आ रहा है, 10 आएगा। तो ये कह सकते हैं सर 25 सेकंड के बाद उसको पकड़ लेगी। अब मैं पूछूंगा भाई, चोर से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? चोर जहां पर खड़ा है उससे कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? तो 20 की रफ्तार से 25 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 500 मीटर की दूरी पर। और पुलिस को कितना तय करना पड़ेगा? 750। तो पुलिस से कितनी दूरी पर पकड़ा गया है? 750। चोर से कितनी दूरी पर पकड़ा गया है? 500। और यही तो पकड़ा जा रहा है दोनों। पुलिस चोर को यही पकड़ लेगा। तो चोर के रेस्पेक्ट में 500 मीटर दूरी पर और पुलिस के रेस्पेक्ट में 750 मीटर दूरी पर। अब जिसको कंसेप्ट में डाउट था वो क्लियर हो गया कि क्या नाम था उसका? ईशांत किशन, क्या नाम था भाई? अल्फाज, हाँ। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अल्फाज की। उसकी बात नहीं कर रहा जिसने मेरे से अपशब्द बोले, मेरा दिल दुखा दिया। उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। मतलब क्या सोचते हैं, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ ऐसा लगता है कि यार एसएससी लेवल का भी पढ़ा दूं, उधर का भी पढ़ा दूं, उधर का भी पढ़ा दूं, लेकिन तुम ऐसे बोल देते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार क्या पढ़ा दूं, वैल्यू ही नहीं है इनको। हाँ, रेस पढ़ाएंगे इस बार, रेस बिल्कुल पढ़ाएंगे, है ना? चलिए, गोली वाला एक बार बता दीजिए। गोली वाले में कुछ नहीं है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो बुलेट होगी ना, मेरी बात को सुनो, बुलेट तो आती नहीं है देखो ट्रेन वाले तक। जो साउंड होगा ना, साउंड, अभी बताओ साउंड ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगी या फिर ट्रेन? बताओ, साउंड ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगी ना। तो साउंड के द्वारा यहाँ जो टाइम इंटरवल आएगा ना, वो लेना है। तो इस साउंड की स्पीड ले ली और टाइम इंटरवल मतलब 16 मिनट और 15 मिनट, तो एक मिनट का अंतर आ रहा था ना। तो एक मिनट में साउंड के द्वारा तय की गई दूरी यही तो हो जाएगी, साउंड की स्पीड इनटू टाइम। और यही दूरी किसके बराबर है? वह ट्रेन के द्वारा 15 मिनट, यानी कि जो उसका एक्चुअल टाइम है उसके बराबर है बस। हमेशा जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आपको जो भी निकालना है वो निकाल लेना। सर पुलिस का स्पीड नहीं दिया हो तो स्पीड कैसे निकालें? पुलिस का स्पीड नहीं दिया हो तो फिर क्या दे रखा होगा? टाइम दे रखा होगा। समझ में आ रही है? वही वाली बात कर रहे हो ना भाई? पुलिस की स्पीड नहीं देगा तो टाइम दे देगा। यहां मान के चलो ये कह रहे हो पुलिस नहीं दिया, अब टाइम दे देगा। इसको कैसे करोगे फिर? अब मान के चलो ये क्वेश्चन ऐसे कर दिया मैंने आपके लिए, तो देखो मैंने हर चीज बताई हुई है। मेरा कंसेप्ट कहीं कहीं अचूक है मेरा कंसेप्ट, ध्यान से देखो। सर सर दो गोली के बीच में इंटरवल ही तो है, तभी तो 15 मिनट बाद सुनेगा आवाज को, है ना? ठीक है ना? दो गोलियों को चलाने के बीच इंटरवल है वो। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रही बात समझ में? एक गोली चलाई, ठीक है, दूसरी चलाई 16 मिनट बाद, और उसको कब सुनाई दी? 15 मिनट बाद। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझो। अब मान के चलो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को स्पीड नहीं दी भाई ने, मेरे को कोई स्पीड नहीं दी, तो मैं क्या करूंगा बताओ? अगर मेरे को कोई स्पीड नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, मुझे टेंशन ही नहीं है। मेरे को समय दे दो कि कब मिल रहे हैं, 25 सेकंड बाद मिल रहे हैं, 25 सेकंड बाद मिल रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये 25 सेकंड बराबर होता है, किसके लिए बराबर होता है? मैं ये कहूंगा कि चोर द्वारा 25 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? वही तो पकड़ा जाएगा ये, 500। 500 हो जाएगी, हो जाएगी ना? और यही
और पुलिस यहां से यहां तक भग के आएगी कितने में, 25 सेकंड में। चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 25 सेकंड में, 500। और पुलिस यहां से यहां तक भग के आएगी तो पुलिस कितना तय कर लेगी, 750। कितने में करेगी, 25 सेकंड में। पुलिस की निकल कर आ गई 30। लॉजिक तो वही है ना यार, कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, रटो मत यार, कंसेप्ट को फॉलो करो, सब हो जाएगा बस। ट्रेन दूर जाती तो क्या होता, ट्रेन को लेट सुनाई देता, है ना, ट्रेन को लेट सुनाई देता और आंसर वही आता उसकी तरफ नहीं आते हुए। ठीक है ना। चलिए, तो समझ में आ गई बात, सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई यहां तक। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम ट्रेन की थ्योरी पढ़ लेंगे। बाकी हमने लगभग सारा कवर कर लिया, ट्रेन के कुछ पार्ट भी हमने कवर कर लिए, जैसे कि पोल काउंट करने वाला कवर कर लिया, जैसे कि हमने ये बुलेट वाला कवर कर लिया, ये सारे हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। बाकी जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो अपन से सीख लेंगे, वहां से बहुत कुछ सीखेंगे, क्वेश्चन से बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। हाँ, एक्सीडेंट वाला, हाँ एक्सीडेंट वाला ट्रेन में आएगा ना वो, कल एक्सीडेंट वाला भी करवा दूंगा एक, है ना। फिर बोटन स्ट्रीम पढ़ लेंगे, 10 दिन चलेगा अभी तो, ये अभी तो 8 दिन बाकी हैं इसके यार। 2 डाउट सेशन आएंगे, उनमें भी पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन भी दूंगा, उनको भी करेंगे, होमवर्क भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ठीक है डियर, चलें, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर।